अगर आप 2026 में रिम्स रांची से पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा एग्ज़ाम देने से हम लोग को रिम्स रांची में पैरामेडिकल का कोर्स अलॉट होगा। रिम्स रांची के अंदर पैरामेडिकल के कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, कट ऑफ कितना रहता है, कितना रैंक में आने पर हमको यहाँ पर इजीली गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगा, एडमिशन कैसे होने वाला है और कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन बात करने वाले हैं हम लोग रिम्स रांची के बारे में। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, रिम्स रांची झारखंड का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, जहां पर आपको एमबीबीएस, नर्सिंग, पैरामेडिकल का कोर्स करवाया जाता है। और ये झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज है और बरियातू रांची में आपका सिचुएटेड है। दोस्तों, पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कि डॉक्टर लोग जो रहते हैं वहां पर आपका कुछ पैरामेडिकल वाले लोग भी होते हैं जो डॉक्टर लोग का हेल्प करते हैं। जैसे लेबोरेटरी वाले आपका यूरिन जांच, ब्लड जांच, ये वाले काम करते हैं। रेडियोलॉजी वाले आपका मॉडर्न इमेजिंग तकनीक से रोगों का विश्लेषण करते हैं। आईसीयू वाले गंभीर रोग की देखभाल, सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की सहायता करते हैं। आइए देखते हैं कि रिम्स रांची में पैरामेडिकल के लिए कितने सीट है और कौन कौन से कोर्सेस है। सबसे पहला नंबर है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में आपका जनरल के लिए 10 सीट है, एससी के लिए 5 सीट है, एससी के लिए 2 है, बीसी 1 के लिए 2 है और बीसी 2 के लिए 1 है। टोटल यहाँ पर 20 सीट है। और यहाँ पर आप पीसीएमबी कैटेगरी वाले एडमिशन ले सकते हो। कैथ लैब टेक्नीशियन में सिर्फ पीसीबी वाले एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर 3 सीट है। डेंटल हाइजीन में आपका पीसीबी वाले सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर आपका 2 सीट है। ईसीजी टेक्नीशियन में आपका पीसीएमबी दोनों सब्जेक्ट ग्रुप वाले ले सकते हैं और यहाँ पर 6 सीट है। ओटी असिस्टेंट में आपका टोटल 20 सीट है। एमएलटी में आपका सिर्फ पीसीबी वाले एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर आपका 20 सीट है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में आपका 10 सीट है। डायलिसिस टेक्नीशियन में आपका 3 सीट है। एक्सरे इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आपका 12 सीट है। और टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पर 96 है। दोस्तों, हर साल यहाँ पर सीट फुल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है अदर गवर्नमेंट कॉलेज के मुकाबले में। हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सा कोर्सेस होता है रिम्स रांची के कैंपस में। सबसे जो टॉप का कोर्स है दोस्तों वो डीएमएलटी है, ओटी टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी है और डायलिसिस आईसीयू टेक्नीशियन है। आइए देखते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्या रहना चाहिए रिम्स रांची में एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आप पीसीबी या पीसीएमबी से आपका या मैथ रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, दोनों सब्जेक्ट चलता है। साइंस स्ट्रीम से आप पास आउट होना चाहिए। मैथ वालों को लिमिटेड चीज़ों में ही सिर्फ एडमिशन होता है। आपका कम से कम 45 से 50% 12th में मार्क्स होना चाहिए। दोस्तों, 31 दिसंबर 2026 तक आपका 17 साल हो जाना चाहिए, तब आपको यहाँ पर सीट मिलेगा, वरना आपका सीट कैंसिल करके किसी और को दे दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप झारखंड के हो तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। यदि आप बिहार के हो, यूपी के हो तो आपको यहाँ पर एडमिशन पैरामेडिकल कोर्सेज में नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा। फिर डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगने वाला है दोस्तों? आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर के साथ लगने वाला है। एकेडमिक रिकॉर्ड्स में आपका 10वां और 12वां का मार्कशीट लगने वाला है, सर्टिफिकेट लगने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगने वाला है। आइए देखते हैं कि एडमिशन कैसे होगा। यहाँ पर झारखंड कंबाइंड पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा दोस्तों। 10 से 15 दिनों में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरते हो, एंट्रेंस एग्जाम होता है और आपका सिलेक्शन होने के बाद मार्क्स जितना लाते हो आपको सीट अलॉट होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। आइए देखते हैं कि पैरामेडिकल एग्जाम के बारे में कैसे होता है। तो झारखंड कंबाइंड जो पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन लेता है दोस्तों, ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है। टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 मार्क्स मिलेगा। अगर गलत करते हो तो माइनस में आपका 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाता है। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? फिजिक्स से आपका 50 क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी से आपका 50 क्वेश्चन आएगा और केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
टोटल जो 150 क्वेश्चन आने वाला है एनसीईआरटी 11 और 12 से आएगा दोस्तों। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से आपका फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आता है, मैग्नेटिज्म से आता है, वेव ऑप्टिक्स से और आता है क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी केमिस्ट्री में क्वेश्चन रहता है। बायोलॉजी में हाईलाइट की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी से, प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लेना और इकोलॉजी कर लेना, इतना इनफ होता है आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। यदि आप रैंक लाना चाहते हो तो सारा सिलेबस पढ़ना होगा। फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है दोस्तों? डिप्लोमा कोर्स करते हो 10,000 से 30,000 के अंदर आपका कोर्स का रहने वाला है। डिग्री कोर्स अभी यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए है और एमबीबीएस बीडीएस वालों के लिए है। हॉस्टल फैसिलिटी रिम्स रांची में अभी नहीं है दोस्तों, पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए। कैंपस फैसिलिटीज़ की बात किया जाए दोस्तों, आपको कौन कौन सा फैसिलिटीज़ मिलता है तो मॉडर्न लैब्स मिल जाता है आपको, इमरजेंसी एक्सपोजर मिल जाता है, डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाता है। जब आप कोर्स कर लेते हो और 1 साल का आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको रिम्स रांची हॉस्पिटल में ही करवाया जाता है। आपको रियल पेशेंट से एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। सबसे बढ़िया बात ये है आपको डमी का यहाँ पर सहायता नहीं लिया जाता है, सीधे आपको रियल मरीज जो होता है वहाँ से आपको डील करना मिलता है। एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है दोस्तों। इमरजेंसी में आपको काम सीखने को मिल जाता है, जितना भी इमरजेंसी केसेस आते हैं। यदि आप पैरामेडिकल का कोर्स करके रिम्स रांची से निकल जाते हो 35,000 तक आपका एक्सपेक्टेड सैलरी स्टार्टिंग में मिलने वाला है दोस्तों। शुरुआती के दिनों में आपका 15 से 35,000 मिलने का चांसेस है, लेकिन जितना आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करते हो उस हिसाब से आपका पेमेंट बढ़ता भी चला जाता है। सरकारी नौकरी आप पाना चाहते हैं तो और भी वैकेंसीज आती है झारखंड में, जेएसएससी करके वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो या तो हायर स्टडीज के लिए आगे जा सकते हो। करियर स्कोप इसमें क्या है दोस्तों? हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हो, पैथोलॉजी में काम कर सकते हो या तो खुद का लैब खोल सकते हो कोर्सेज करने के बाद। आइए देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है 2026 के लिए। यदि आप यूआर कैटेगरी से आते हो तो रिम्स रांची अगर आपको चाहिए तो 90 से 110 मार्क्स आपको लाना होगा, क्योंकि यूआर कैटेगरी से कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। दूसरे कॉलेजेस का कट ऑफ देखा जाए तो कम रहता है, लेकिन रिम्स रांची के लिए बहुत ही ज़्यादा रहता है। ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो 80 से 100 मार्क्स सेफ मान के चलो आप लोग। ईडब्ल्यूएस से 75 से 95 नंबर सेफ मार्क्स है आप लोगों के लिए। एससी के लिए 65 से 85 मार्क्स, एसटी के लिए 55 से 75 मार्क्स दोस्तों। अगर आपका कम भी मार्क्स आता है, लास्ट राउंड तक आप जाते हो, 3rd राउंड 4th राउंड तक, तो आपको कम नंबर पर भी सीट अलॉट हो जाता है। आइए देखते हैं कि आपका एग्जामिनेशन 2026 में होने वाला है, बहुत ही कम दिन बचा है। लास्ट के टाइम में हम लोग को क्या करना चाहिए तो एनसीईआरटी हम लोग को 11th बायोलॉजी और 12th बायोलॉजी का कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट यही हो जाता है दोस्तों। पीवाईक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यू के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको फ्री में सारा 2018 से 2025 तक का पीवाईक्यू देखने को मिल जाता है। आप अपना एग्जाम देते हो, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद काउंसलिंग करना होता है और सीट अलॉट हो जाता है रिम्स रांची। आप काउंसलिंग में अपना सीट चूज करते हो और आपको सीट अलॉट हो जाता है दोस्तों। रिम्स रांची ही हम लोग को क्यों चूज करना चाहिए तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि झारखंड का नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज है। ब्रिलियंट फैकल्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पेशेंट का एकदम भरमार रहता है दोस्तों। डेली का ओपीडी देखा जाए तो 2500 से 3000 पेशेंट का ओपीडी आप लोग को डेली को मिलेगा, और इतना पेशेंट आएगा तो आप लोग को बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा दोस्तों। ये झारखंड कंबाइंड का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप चेक करते रहें या तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जितना भी नोटिफिकेशन झारखंड कंबाइंड से आता है आपको वहाँ पर भेज दिया जाता है। पीवाईक्यू चाहते हैं कट ऑफ का, और भी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर आप जाना चाहते हैं कट ऑफ कितना रहता है, सारा चीज़ का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में अपलोडेड है, जाके ज्वाइन कर लो।